अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। कुछ हमारी वर्किंग वुमेन्स होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर सन में काम कर रहे होते हैं, सूरज की तपिश में काम कर रहे होते हैं। हमारी बच्चियां होती हैं कि जो बाहर जो है काम करने के लिए निकलती हैं, उनको जो है काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो समर में आपको पता है कि सूरज की जो शुआएं होती हैं हमारे स्किन को डैमेज कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजेस जो होती हैं वो फास्ट होती हैं, हमारी स्किन को बर्न कर रही होती हैं, हमारी स्किन को डेड कर रही होती हैं, हमारे कलर को जो है वो ख़राब कर रही होती हैं, अनइवन टोन में हमारी स्किन चली जाती है। तो उन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आपकी स्किन इवन टोन में भी रहेगी, आपकी डेड सेल भी रिमूव हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका कलर भी इसके साथ जो है फेयर रहेगा। आपने इसको हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी यूज़ करना है। हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, आपने बस वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। बस मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके के साथ इसको यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम यूज़ करेंगे ग्रेटेड शुगर। आपने शुगर को ग्रेट कर लेना है, थोड़ा सा पीस लेना है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि बेसन का यूज़ करेंगे, दही की हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमें ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की मदद से आज की हम अपनी रेमेडी को प्रिपेयर करेंगे। चलें जी, हम पहले चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्किन को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप एक बाउल लीजिए, बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून ग्रेटेड शुगर को ऐड कर लीजिए और टमाटर को कट कर लीजिए। टमाटर को कट करने के बाद इस ग्रेटेड शुगर में आप इसको डिप कीजिए अच्छे तरीके के साथ और उसके बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू कर देना है। आपने स्किन के ऊपर जिस तरह से फेशियल करते हैं उसी तरह से आपने फेशियल करना शुरू कर देना है। अपने हाथों पे ये स्टेप भी आप कर सकते हैं, पाँव पे भी कर सकते हैं, फेस के ऊपर भी आप ये स्टेप करें। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपको पता है कि जो शुगर होती है वो तो हमारे स्किन को फेयर करती ही करती है, उसके साथ जो टमाटर होता है इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारे स्किन के जो बर्निंग एरियाज़ हैं, जो हमारे स्किन के जो अनइवन टोन होती है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आप इसको जो है तकरीबन 15 मिनट तक आपने इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर मसाज करते जाना है। मसाज करने के बाद अब 5 मिनट के लिए अपने स्किन के ऊपर इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये देखें, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। हमने यहाँ पे जस्ट 5 मिनट के लिए अप्लाई किया है। आपने इसको 20 से 25 मिनट तक लगा रहने देना है और इसको आपने अप्लाई करना है। उसके साथ अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि हम अपना पैक को प्रिपेयर करेंगे। अपने फेस के ऊपर हम पैक अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम बेसन का यूज़ करेंगे। आप 1 टेबलस्पून बेसन ले लीजिए और उसके साथ आपने 1 या 2 टेबलस्पून जिस हिसाब से आपका जो है बेसन इसके अंदर मिक्स हो जाए, आपने दही का ले लेना है। और दही लेके उसके साथ साथ आपने क्या काम करना है कि आपके घर में ब्लीचिंग पाउडर मौजूद होता है। ब्लीच का पाउडर जो आपके घर में पड़ा हो, किसी भी कंपनी का हो, आप वो इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपका ये पेस्ट, आपका ये पैक बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपने अब क्या करना है कि अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों पाँव के ऊपर आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद 20 से 25 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है। और 20 से 25 मिनट के दरमियान में आपने एक दफ़ा इसके ऊपर और भी इसके लेयर को अप्लाई कर लेना है, ताकि आपकी स्किन के अंदर सूदिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऐड हो जाएं। जब आप ये लगाएंगे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा फील होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही का ऐड किया है। आपकी स्किन इससे सॉफ्ट भी होगी, आपकी स्किन से इसका ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पिंपल का प्रॉब्लम है तो वो भी इसके साथ रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन की जो टोन है वो भी इवन होने लग जाएगी। आपने इसको 20 से 25 मिनट तक लगा रहने देना है और उसके बाद आप हल्के हाथों के साथ मसाज करें, जैसा कि स्क्रब करते हैं। ये आपका स्क्रब का भी काम करेगा। स्क्रब करते करते आपने अपने हाथों को, पाँव को और फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपके जो डेड लेयर हैं ये रिमूव हो जाएगी और इसके अलावा आपके ओपन पोर जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है इवन टोन में भी आने लग जाएगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर काम है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारी स्किन ही ऐसी होती है, हमारा फेस ही ऐसा होता है
जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने जो है कलर का भी आप ख्याल रखें और साथ ही साथ आप अपने काम को भी जारी रखिए। इसके अलावा इसकी कोई भी स्टोरेज वैल्यू नहीं है। जब भी आपने इसको लगाना है आपने बना लेना है और बना के आपने इसको यूज़ कर लेना है। एंड पे हम बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र जो हमारा बेस्ट मॉइस्चराइज़र है वो तो हमारी ग्लिसरीन होती है। इसके अलावा आपके पास अगर आलमंड ऑयल है या फिर नारियल का तेल है तो आप 1 से 2 ड्रॉप वो भी अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। उससे आपकी स्किन क्या होगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी तो उससे आपकी स्किन लटकेगी नहीं, उससे आपकी स्किन ढलकेगी नहीं, उससे आपकी जो है स्किन जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और नरम और मुलायम, सॉफ्ट और सिल्की हो जाएगी। आपको अगर इसके रिजल्ट अच्छे लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ये ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से फ़ायदा उठाते रहें। चलिए जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।